मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। असा सुन्नी है, साडा ईमान यकीन अकीदा है। असा जडन भी कहीं भी मकाम किसी भी जगह ते अपने आका मौला दी पाक बारगाह विच दरूद व सलाम दा नजराना पेश करूँ, साडा पाक नबी साडी आवाज़ सुनदा भी है, असा गुनाहगारां दा चेहरा देखदा भी। हुजूर ने फरमाया कि जेड़ा मैं नबी दी ज़ात ते दरूद पढ़ना भूल गया समझो जन्नत दा रस्ता भूल गया। हुजूर ने फरमाया क़यामत लिवार मेरी सिफारिश सब तो पहले हू को नसीब थी सी जेड़ा कसरत नाल मैं नबी दी ज़ात ते दरूद भेजे सी। और हुजूर ने फरमाया कि उस बंदे दा चेहरा अल्लाह रोशन करे सी जेड़ा कसरत नाल मैं नबी दी ज़ात ते दरूद भेजे सी। और बेमकाम ते हुजूर ने फरमाया अस्माउ सलात अली अहली मुहब्बती, फरमाया मुहब्बत व अकीदत दे नाल जेड़ा दरूद भेजे सी मैं नबी आप सुन सा। तो इस वास्ते जरन भी हुजूर दी ज़ात ते दरूद सलाम दा नजराना पेश कीता करो बाआवाज़ बुलंद इस ईमान यकीन अकीदे ना कि ज़हरा दा बाबा साडी आवाज़ सुनदा पे। मुहब्बत नाल पढ़ो चा सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। थके बैठे हुए और दरूद तो पढ़ो चा सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, दोस्तों, बुजुर्गों दी साथियों, अल्लाह पाक सोनी महफिल कबूल फरमावे। अजीज़म मोहम्मद यूसुफ अली खान सईदी साहब और भाई मोहम्मद उमर कुरैशी साहब, इन्हां दा हुक्म बंदा इन्हां चीज़ हाजिर खिदमत है। अल्लाह दे कुरान चो पाक नबी दे फरमा असले महफिल नात है, लेकिन तबरुक दे तौर दे खिताब वास्ते मैं थोड़ी देर वास्ते हाजिर थी हाँ। वत हुजूर दे सना खान तशरीफ फरमा थी जिमें उन्होंने दी रूटीन है और जिमें तुहानू पसंद है वो पढ़ते रहा सन, तुसां सुनते रहा है। अल्लाह पाक उन्हों का पढ़ना तुहाडा सुनना कबूल फरमावे। सामीन मोहतरम, अल्लाह ने तुहाडे मेरे पाक नबी को वड्डा शान ते वड्डा मकाम अता फरमाए। हुजूर दी शान विच मकाम विच असा अगर सारे लोग रात न्यू पाक नबी दी तारीफ करूँ ना वत भी अस हुजूर दी शान दा हक अदा नहीं कर सकते। बाज लोग सगवा दिन जेड़े तुस सुनी वे तुस ठीक कहनी, मैं किसी वजह वो वजह यह है कि तुस अल्लाह दी शान घटेंदे वे नबी दी शान वधेंदे वे। मैं कह बेवकूफ़ आ, अल्लाह दी शान ही भला कहीं को घटती है। 8 अरब धरती के लोग मौजूद हैं, एक बंदा भी अल्लाह को सजदा न करे, क्या अल्लाह दी शान घटती वैसे? अल्लाह साढ़े सजदे का मोहताज है? अल्लाह साढ़े कयाम और रकू तस्बीह और तहलील का मोहताज है? नहीं। अल्लाह साड़ी इबादत का मोहताज नहीं, जग रब का मोहताज है, रब किसी का मोहताज नहीं। ये सारे जग नूं अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह नूं किसी की कोई, वो वाहिद है, यकता है, ला शरीक है, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उदा कोई सानी नहीं, उदा कोई शरीक नहीं, उदा कोई जोड़ नहीं, उदा कोई मुकाबिल नहीं, उदा कोई साथी नहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा अंदाजा कर, जरा गौर कर। जनाब बच्चे, ओए बच्चे, ओए बच्चे, हौसला हौसला ना, मारना नहीं, मार बालक मरीदा नहीं होता। बस बेटा ये महफिल है हुजूर दी, खामोश जरा समात करे। सो मैं कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी ना मत को इतने, क्योंकि मेरे भाई यूसुफ आखे कि भाई जलाली खिताब नहीं करना,
कहीं को कुछ नहीं आखना। तो मैं सिर्फ बरकत की खातिर में एक दो हदीसा पढ़दा ताकि कोई नाराज न थी वे ना वो नहीं जले वाल मेरा जलाल आंदे वाल हर शे लोड़ के वेंदी है भाई वाल बचदी के शे नहीं। तो बेहतर है कि ये मुहब्बत अली महफिल मुहब्बत तुसा सुन गिनो वत कहीं ने वाले जनाब जलाल अल्लाह तो सलामत रखे। क्योंकि मैं जो कॉम्प्रोमाइज़ तो नल किए मैं कॉम्प्रोमाइज़ सा मैं उस तो पीछे न थी सा। हाँ जी तुस आप ही पाबंदी मेरे ते लाइए। सामीन मोहतरम जरा गौर फरमेसो तवज्जो फरमेसो कि जनाब साडे उत्ते इल्जाम लगते अहले सुन्नत दे कि अस अल्लाह की शान घटेंदे हैं नबी की शान वधेंदे हैं। हालांकि दुहां पासू जिन्ना साडे ते इल्जाम लाए दुहां पासू वह बंदे झूठे हैं। क्योंकि अल्लाह की शान कोई घटा नहीं सकता नबी दी शान कोई वधा नहीं सकता। अल्लाह दी शान कोई घटा नहीं सकता नबी दी शान वधा नहीं सकता। मैं तो को पहले अर्ज किते 18,000 मखलूकात कोई भी अल्लाह को सजदा न करे अल्लाह दी शान है कोई कमी नहीं आती। बाकी रिया मसला है कि असा सुन्नी हुजूर दी शान क्या वधे साड़ी क्या औकात है कि जनाब मैं अगर जितनी देर भी हुजूर दी तारीफ करे सा ना मैं उतनी हुजूर दी शान बुलंद करे सा जितनी मेरी हद है। यूसुफ खान साहब हुजूर दी शान उतनी बुलंद करे सन जितनी इना दी हद है। और कोई जैद बकर अमर हुजूर दी शान उतनी बुलंद करे सी जितनी उनकी हद है। और जनाब तुहाडे इलाके दे नंबरदार हुजूर दी शान उतनी बुलंद करे सी जितनी नंबरदारी दी हद है। तहसीलदार हुजूर दी शान उतनी बुलंद करे सी जितनी तहसील दी हद है। जिलेदार हुजूर दी शान उतनी बुलंद करे सी जितनी जिले दी हद है। सूबेदार हुजूर दी शान उतनी बुलंद करे सी जितनी सूबे दी हद है। मुल्क दा हाकिम हुजूर दी शान उतनी बुलंद करे सी जितनी मुल्क दी हद है। हर बंदे दी हदूद कयूद है। हर बंदा हद दे अंदर कैद है। कोई बंदा अनलिमिटेड नहीं कोई बंदा हद तो बाहर नहीं बन सकता। तो साबित किया कि कोई भी नबी दी शान नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वाराफाना लाका जिक्र असा महबूब तुहाडे वास्ते तुहाडे जिक्र को बुलंद कर छोड़े। हुण हुजूर दा जिक्र बुलंद करने वाले मुजफ्फराबाद वाले सुन्नी नहीं मुल्तान वाले सुन्नी नहीं हुजूर दा जिक्र बुलंद करने वाला खुद खुदा है। मैं कहा जालिमा अल्लाह दी हद तू दसा नबी दी हद मैं दसे सा नहीं ते कोई अकीदा मनना पोसी ना खुदा दी कोई हद है ना जिक्र मुस्तफा दी कोई हद। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जनाब बच्चे हुजूर को खुदा नहीं आखना खुदा जैसा नहीं आखना खुदा दे बराबर नहीं आखना। बाकी शान मुस्तफा में मकाम मुस्तफा में जो तोड़ा दिल आखे आखो तो लफ्ज घट निशान मुस्तफा वधे मकाम मुस्तफा। मेरे पाक नबी दी हकीकत नु कायनात कोई नहीं जानता। ना अबू बकर जानते ना उमर ना उस्मान ना अली ना तलहा ना जुबैर कायनात दा कोई सहाबी मेरे पाक नबी दी हकीकत नु नहीं जानता। मेरे पाक नबी ने वाज़े तौर पे अपने गुलामां नु खुद मुखातब करने इरशाद फरमाया हुजूर ने फरमाया मेरी हकीकत मेरे खुदा दे सिवा कोई नहीं जानता। ई वास्ते दा ख्वाजा साहब ने फरमाया हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा इथा चुप दी जा है अल्लाह कोई नहीं छोड़ो आवाज है ये कुछ तुसा देखो ना 90 2 4 12 गलत लवाए ना इस जगह दे सिर्फ 4 डब्बे की जरूरत है सिर्फ 4 डब्बे लावा। ये सिस्टम इतना भारी वजन नहीं चाह सकता। जनरेटर छोटा है ये सिर्फ लाइट का कसूर है बाकी कोई मसला नहीं। तुसा मेरी जान सिर्फ 4 लवाओ मत आवाज दे धमाके देखो ये तो हिन कमले साउंड वाले तुसा तो क्या जरूरत है इतने डब्बे लाने। हमेशा जगह को लिखींदा हो भाई जगह कितनी है गैदरिंग की उनके मुताबिक डब्बे लवींदो। बंदे थोड़े डब्बे ज्यादा हुण आवाज कैसे कहनी हुण पढ़ने वाले शोधे परेशान थींदे वो क्या करें कोई देसी क्यों खाते खड़े जिथे वञो को तुसा बरेलर खाई खड़े जड़ी बरेलर आप नहीं उठण जोगी कहीं उठण नहीं। देखो तुसा जो बरेलर खांदे वे सुभान अल्लाह कण जोगी हीवे हुण खुदा न खास्ता जिहाद फारसी थी वञे तो को तलवार चावणी पे वञे तो चा गिनसो उले दे नहीं वे। अच्छा तुसा उर्दू समझते हो। अच्छा मेरे को तुसा पहले वाको ना भाई अगर आप पर जिहाद फर्ज हो जाए तो मुझे बताएं आप तलवार उठाकर मैदान में जाएंगे? आपसे तो चला नहीं जाएगा। जब आप एक महफिल में बैठकर थोड़ी देर सुभान अल्लाह नहीं कह सकते तो आप जिहाद कैसे कर सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगाएं ये इश्क नबी नहीं है ये मोहब्बत नबी नहीं है। अगर काश हम में मोहब्बत रसूल होती इश्क रसूल होती तो हमारा ये हाल ना होता। आज आप खुद अंदाज इतने नात खां माशाल्लाह तशरीफ फरमा हुए इतनी बड़ी महफिल हुजूर के नाम की महफिल लगी है ना हुजूर के नाम की महफिल सजी है ना तो फिर भी कम तादाद में लोग आए। अगर यही दुनिया की महफिल होती कोई एक्टर आ जाता टिकटॉकर आ जाता कोई गुलकार आ जाता कोई कंजर आ जाता तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग होते। तो मतलब क्या हुआ कि शैतान के चाहने वाले ज्यादा है रहमान के पैरोकार कम है।
जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है वो कम है। आप खुश नसीब हैं, खुशबख्त हैं कि इस दौर में अल्लाह ने आपको वो दिल दिया है जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है। याद रखें, गुर्बत के साथ जिंदगी का गुजारा हो सकता है। आपके पास कुछ भी ना हो, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना पहनने के लिए, फिर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास वो दिल हो जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो, हुजूर का प्यार ना हो, चाहे दुनिया जहां की दौलत आपके पास हो, आपके पास हुजूर की मोहब्बत नहीं है, हुजूर का प्यार नहीं है, आप दुनिया के मुफलिस तरीन इंसान हैं, आप दुनिया के गरीब तरीन इंसान हैं। आप रहने दें, आप इशारा करते हैं, सारे पीछे देखते हैं। जिन्होंने आगे आना है आगे तशरीफ ले आए। मैं बस बिल्कुल बात खत्म करने लगा हूं। आप जरा अंदाजा करें, दुनिया का मुफलिस तरीन इंसान वो है, गरीब तरीन इंसान वो है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, हुजूर का प्यार नहीं है, हुजूर का इश्क नहीं है, जो हुजूर के नाम पे तड़पता नहीं है, जो हुजूर के नाम पे मचलता नहीं है, जिसको हुजूर के नाम के साथ खुशी नहीं होती, वो दुनिया का गरीब इंसान है। दुनिया का अमीर इंसान वो है जिसके पास हुजूर की मोहब्बत हो, हुजूर का प्यार हो, क्योंकि यह वो करेंसी है जो इस दुनिया में भी चलती है, कब्र में भी चलती है, अजर में भी चलती है। ऐ मेरी उम्मत के जवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ने हमें कैसा दिल अता किया, अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता किया? वो नबी जो रहमतल लिल आलमीन बनकर आए, वो नबी जो कायनात के रसूल बनकर आए, वो नबी जो हमारे मसीहा बनकर आए। जरा अंदाजा करें हुजूर की इस मोहब्बत को देखें। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा कि जो भी कलमा पढ़ने वाला दुनिया के किसी कोने, किसी मकाम, किसी खित्ते में जब फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो क्या होता है कि जनाब उसकी कब्र में सवाल जवाब करने के लिए दो फरिश्ते आते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है, मन रोक का बता तेरा रब कौन है, उस वक्त उसके पास उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी औलाद कोई भी नहीं आता। कोई अमेरिका में मर गया, पीछे कोई नहीं जाएगा। कोई जापान में मर गया, पीछे कोई नहीं जाएगा। कोई रशिया में मर गया, पीछे कोई नहीं जाएगा। कोई समंदर में मर गया, पीछे कोई नहीं जाएगा। पर सुनो, अगर तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, तुम्हारा दिल हुजूर की मोहब्बत में धड़कता था, तुम हुजूर की जात पर दुरूद भेजते थे, तुम हुजूर का नाम चूमते थे, तुम हुजूर से मोहब्बत करते थे। पर सुनो, कोई तुम्हारे पास आए या ना आए, पर तुम्हारी कब्र में ज़हरा का बाबा जरूर आएगा। हुसैन अल्लाह बस अल्लाह आपको सलामत रखे जो आपने जोर लगाया है। मैं एक और बात बताता हूं, जब हम जश्न मनाते हैं, कुछ लोग हमारे अपने जो कलमा पढ़ते हैं वो हमें कहते हैं ये जश्न क्यों मनाते हैं, ये लाइटिंग क्यों करवाते हो, ये साउंड क्यों मंगवाते हो, ये हुजूर के नारे क्यों लगाते हो, ये हुजूर का जश्न क्यों मनाते हो। मैंने कहा क्या करना चाहिए? कहते हैं रोना चाहिए। मैंने कहा जी वजह क्यों हम रोएं? कहते हैं इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात का दिन है। इस दिन हुजूर ने पर्दा किया, इस दिन हुजूर ने दुनिया छोड़ दी और हुजूर के अहले बैत रोए, हुजूर के खानदान के लोग रोए, सहाबा रोए, हुजूर के करीबी लोग, वो उस दिन रोते रहे। जिस दिन तुम्हारा कोई अपना चला जाता है तो उस दिन तो तुम रोते हो, तो जिस दिन हुजूर चले गए उस दिन तुम खुशियां मनाते हो। इसका मतलब तुम मुनाफिक हो, या तो तुम काफिर हो, या तो तुम ईसाई हो, या तो तुम यहूदी हो। तुम्हारा नबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम्हारा नबी के साथ ताल्लुक होता तो तुम लोग 12 रबीउल अव्वल को जश्न न मनाते बल्कि गम मनाते। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब यही है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हुजूर की वफात के दिन किसी को हंसने का मौका नहीं मिलना चाहिए, खुशी मनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। यह खुशी का मौका नहीं है, यह गम का मौका है। हाँ, इस दिन सबको रोना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, हम आपकी बात मान जाते हैं, इतनी बात कि हम रोने के लिए तैयार हैं। हम इतना रोएंगे ये दरिया चनाब क्या रोया, इसका सिलाब कम है। हम सुनियों की आंखों से निकलने वाला पानी से ज्यादा होगा। हमारे दिल हुजूर की मोहब्बत में धड़कते हैं, हमारे अंदर हुजूर का प्यार मौजूद है, हमारे अंदर हुजूर का इश्क मौजूद है। हमने दुनिया से मोहब्बत नहीं की, हमने प्यार किया है तो ज़हरा के बाबा से प्यार किया। हुसैन मैंने कहा मेरी बात सुन, मुझे इतना बता तो सही, तू इस दुनिया में हमेशा रहेगा या जन्नत में भी जाएगा? बोला मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? मैंने कहा तू किस बेस पर जन्नत में जाएगा? कहा कि हुजूर ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु फदखल जन्नत। यूसुफ तू गियो मैं वैसा भी बाय। किसी और को भेज, खाना खिलाए उनको। कोई मेहमान, कोई मेजबान चला जाए, वो जो मेहमान बैठे उनको खाना खिलाए। हाँ, इनको नहीं खिलाना, इनको बाद में खिलाना है आपको। यूसुफ भाई आज सुबह 4 बजे इंशाल्लाह सहरी करके जाएंगे। और तू सब बोले भैया थोड़े वैसे थाने जो मैं पुलिस में मंगा
जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। इतना तुसा जनाब जेडे बैठे हुए ना खैर नाल सलामत रहो। असा अक्सर लोग महफिल जिल मुकदी ना लेट वेंदे हैं। असा एक दिन हम ना रात को लेट गए खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से वापस, इधर बाईपास पे गए, रात 2:30-3 बजे का टाइम था। तो जब हम 8-10 उलमाए किराम बैठे तो चाय पीने के लिए, तो जो चाय होटल वाला था ना, चाय वाला, वो रात को अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने साथ वाले को कहा, मैंने कहा इसकी शादी नहीं हुई। कहता नहीं नहीं आपको कैसे पता, इतनी उम्र है इसकी शादी। मैंने कहा इसकी शादी नहीं हुई। कहता यार पीर साहब अल्लाह का नाम लें, पहले भी इतने पीर हैं, आप एक और पीर बनना चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हें एतबार नहीं आता, मैं क्या करूँ, इसकी शादी नहीं हुई, जाकर पूछ लो। मौलवी साहब गया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई क्या नाम है? उसने फलां नाम है। होटल किसका है? जी मेरा है। शादी हुई है? उसने नहीं हुई। अब वापस आया मेरे पास, कहता है कि वो तो कहते मेरी शादी नहीं हुई, तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा बेवकूफ मौलवी, जो बंदा रात को 3 बजे मुस्कुरा रहा है, शादीशुदा होता तो मुस्कुराता। अच्छा भला इंसान मुस्कुराता है, जैसे ही शादी होती है उसकी मुस्कुराहट चली जाती है। बस वो कभी उसको बच्चों के दूध लेना होता है, कभी बीवी का सूट लेना होता है, कभी बिजली का बिल भरना होता है, कभी बच्चों की स्कूल फीस भरनी होती है। बस इसी टेंशन में हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ऊपर से जो घरों में बैठियां अपना बीवियां हैं, वो कहती हैं तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने कहा फांसी चढ़ जाए। नहीं कोई मसला नहीं, वो ये घर घर की कहानी है, एक घर की नहीं, ये हर घर की कहानी है। अच्छा एक बात और भी बताता, आप लोग जो परेशान बैठे ना, मैं एक और बात बता कि जब आप के ये मोबाइल है ना, मोबाइल कभी कभार आपका दिल चाहे यार मेरे मोबाइल में नाते होने चाहिए, तो आप कंप्यूटर वाले के पास ले जाए, यार इसमें ना कोई 2-3 नाते भर दो, तो ठीक है। वो आगे से पिन लगाओ, कहे भाई इस पे नात नहीं आ सकती। भाई क्यों नहीं आ सकती? जी इसकी मेमोरी कार्ड फुल है। पहले आप इसका डेटा इरेज कराएं तो फिर इसमें कुछ आएगा। पहले इसका कुछ डेटा डिलीट कराएं, मतलब इसका मेमोरी कार्ड फुल है, मेमोरी कार्ड कुछ कम होगा तो कुछ इसमें आएगा, वरना इसमें कुछ नहीं आएगा। तो हम चाहे जितना पढ़ें, जब आपके दिमाग से टेंशन नहीं निकलेगी, हमारी बात आपको कहां समझ आएगी? वो घर की चीनी पत्ती से आप बाहर निकलेंगे तो हमारी बात आपको समझ आएगी। अभी तक तो आप घर में फंसे हुए हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि हम महफिल में बैठे, हम यहां हुजूर के लिए बैठे। नहीं समझे मेरी बात? हम यहां अपने आका मौला के लिए बैठे। आप जब भी महफिल में आए, किसी नात खां, किसी मौलवी, किसी खतीब के लिए मत आए, घर से वुजू करके तैयारी करके, जब घर वाले पूछे कहां जाने का इरादा है, आज इतने सज संवर के बनाओ श्रृंगार कर किधर जा रहे हो, खैर तो है, तो आपने मुस्कुरा के कहना मैं मिलने जा रहा हूं। जी किसे? इतनी वो परेशान हो जाए, खैर तो है, किसे मिलने जा रहे हो? तो आपने मुस्कुरा के कहना है मैंने अपने आका मौला से मिलने जाना है, मैंने अपने नबी से मिलना है, मैंने अपने। और इधर हमारे यहां जब शादी पे कोई डांस का प्रोग्राम होता है तो तब क्या औरतें क्या मर्द सभी बनाओ श्रृंगार करके आते हैं, और जब महफिल का प्रोग्राम होता है कोई मुंह धोता नहीं है, ऐसे सारे आ गए, क्या जा रहे हैं जी? हुजूर ने तुम्हें मना किया था अच्छे कपड़े नहीं पहनने, हुजूर ने तुम्हें मना किया था कि मिसवाक नहीं करना, हुजूर ने तुम्हें मना किया था कि खुशबू नहीं लगानी। नहीं, बल्कि हुजूर की महफिल का ज्यादा हक था। आप इतने अच्छे तरीके से बन के साज संवर के तैयार होके आते, लोगों को पता चलता, लोग जल के राख होके कहते किसी की शादी है, आप कहते शादियां तो बात ही कम की है, इससे भी बड़ा जश्न है। वो क्या? आज हमारे आका की आमद का जश्न है, आज हमारे महबूब की आमद का जश्न है, जिसके लिए जमीन सजाएगी उनका जश्न है, जिसके लिए आसमान बनाया गया उनका जश्न है, जिसके लिए कायनात को सजाया गया आज उनका जश्न है, जिसके लिए खुदा ने अपने आप को जाहिर फरमाया आज उस मुस्तफा का जश्न। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई आप लोग? मैंने कहा तू कहता है जश्न नहीं मनाना चाहिए, कहता नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है हम नहीं मनाएंगे, हम आपके साथ हैं। आप रोते हैं 12 रबीउल अव्वल को? जी हम रोते हैं। मैंने कहा हम भी आपके साथ रोएंगे, लेकिन एक बात का जवाब आपको देना होगा। बोले जी किस बात का? मैंने कहा इस बात का कि जनाब ये बताएं आपने जन्नत में जाना? जी हम जाएंगे। मैंने कहा माशाल्लाह जन्नत में तो आप जाएंगे, जन्नत में होगा क्या, किस बेस पर जाएंगे? फरमाया मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नह। हुजूर ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में, लिहाजा इस बेस पर मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा जन्नत में होगा क्या?
क्या जन्नत में सब कुछ होगा? मैंने कहा बताएं तो सही, आपको नहीं पता? मैंने कहा जब हम हैं बिदअती, आप लोग हमें कहते हैं तुम बिदअती हो, तुम कब्र परस्त हो, तुम कब्रों की पूजा करते हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा लेना देना नहीं तो फिर हमने जन्नत में भी नहीं जाना। जन्नत में हजरत साहब आपने बताएं तो सही, जन्नत में क्या होगा? बोले जन्नत में सब कुछ हो। मैंने कहा बताओ तो सही। पहला तो फिर मौलवियों की जुबान से हूरें निकलती हैं, ये वो जन्नत में हूरें होंगी। मैंने कहा और क्या नहरें होंगी? मैंने कहा और क्या दूध होगा? मैंने कहा और कहा शहद होगा? मैंने कहा और कहा फल होंगे? और कहा हल होंगे? मैंने कहा बता तो सही। कहता है मेरा सर क्यों खाता है, जन्नत में सब कुछ होगा। मैंने कहा कोई बूढ़ा? कहा जन्नत में कोई बूढ़ा भी नहीं होगा, किसी के घुटनों में दर्द भी नहीं होगा, और जनाब किसी की कमर में भी दर्द नहीं होगा, ना वहां पर कोई हकीम, ना डॉक्टर, ना तबीब, ना वहां पर सड़कों का मसला, ना पर वहां पर बिजली के बिलों का मसला, कुछ भी नहीं होगा। जन्नत में जो आपका दिल चाहेगा वो अल्लाह तबारक व तआला फौरी तौर पर आपको मिल जाएगा। मैंने कहा सब कुछ हो? कहा बिल्कुल। दुनिया में जिस चीज के लिए हम पीछे दौड़ते हैं, जो चीजें हमें नहीं मिलती, वो जन्नत में हमें बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में मुयस्सर होंगी। मैंने कहा माशाल्लाह। मैंने कहा जन्नत में, कहा दुनिया में जो कुछ है वो इससे बढ़कर जन्नत में होगा। मैंने कहा दुनिया में तो मौत भी है, तो जन्नत में मौत होगी? कहता है नहीं, जन्नत में मौत नहीं होगी। मैंने कहा होगी। कहता नहीं होगी। मैंने कहा जन्नत में मौत होगी, जन्नत में मुर्दे होंगे। कहता नहीं होंगे। मैंने कहा वजह वाह क्यों? कहता इसलिए कि जन्नत में मुर्दे इसलिए नहीं होते कि दुनिया में जो मरेगा वो तो जाएगा जन्नत में, तो जो जन्नत में मर जाएगा वो कहां जाएगा? दुनिया में हम मरे इसलिए कि हमने जन्नत में जाना। जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है, जन्नत में जाने के लिए मरने का टिकट है। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप जन्नत में जाएंगे नहीं। जो भी है उसने एक ना एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है, मौत उसके लिए अटल है। जन्नत में जाना है तो मौत का जहर, मौत का जायका चखना है, मौत का जाम पीना है। तो जनाब मैंने कहा जन्नत में क्या? नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। जन्नत में मुर्दा एक भी नहीं होगा, जन्नत में जो होंगे जिंदा होंगे। मैंने कहा अच्छा अब मुझे इतना बात समझा दें कि जनाब मुर्दों का जश्न मना सकते हैं या जिंदों का? कहा जो जिंदा होते हैं उनका आप जश्न मना सकते हैं, जो मुर्दा होते हैं उनका जश्न नहीं मना सकते। मैंने कहा फिर मसला हल हो गया। अब आप फंस गए। कहता है वो कैसे? मैंने कहा मेरे हुजूर के रोजे पर लिखा हुआ है, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे रोजे तक ये दुनिया की जगह नहीं है, ये टुकड़ा जन्नत का है। तो जो नबी रहता जन्नत में है, जन्नत में मुर्दे तो नहीं होते ना, जन्नत में तो जिंदा होते हैं, तो जिंदा का जश्न मनाया जाता है, गम नहीं किया जाता। क्या बात, क्या बात। नारे रिसालत, नारे रिसालत। नहीं, ना आप बिल्कुल मुल्क में इंसाफ नहीं है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंसाफ कोई नहीं। हाथ त्रुटे में ਤੁਹਾਡੇ शाला नबी दे नाम नहीं चबदे। हाथ चाहो सुभान अल्लाह दौड़ दियो। नारा रिसालत। जाए अपनी मां दा खीर पीते हलाल करे वा नारा रिसालत। ना हाली कुछ बंदे जोर नहीं लाया, मेरे नाल दान लाओ, हाथ जोर दा चाहो ते सीने दा जोर भी लाओ। नारा रिसालत। मैंने कहा हम कोई बेवकूफ हैं, हम मुर्दों का जश्न नहीं मनाते, हम जिंदों का जश्न मनाते हैं। जब मेरे नबी जन्नत में है तो तुमने कहा जन्नत में मुर्दे नहीं होते, जन्नत में जिंदा होते हैं, तो मसला वाज़े हो गया। हुजूर को अल्लाह ने जगह ही वो दी जो जन्नत का हिस्सा है। रब को पता था 14 सदियों बाद आएंगे, मुस्तफा कलमा तेरा पढ़ेंगे, मुर्दा भी माज़अल्लाह तुझे कहेंगे। इसलिए रब ने मुस्तफा के लिए जगह ही वो रखी है जो जन्नत का हिस्सा है। तो पता चला मुर्दे जमीन में होते हैं, जन्नत में जिंदा होते हैं। हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी। नहीं सुभान है, जेड़ा बंदा राजी बैठा हुआ सुभान अल्लाह के। तो बताए ना, जब नबी जिंदा है तो जिंदा नबी का गम करें या जश्न? जोर से बोले। आपका अब्बू जिंदा हो, घर में बैठा हो, बाहर हम आकर रोने लग जाएं तो आप हमें डंडे से पीटेंगे नहीं। आप कहेंगे बेवकूफ, मेरा बाप जिंदा है, मेरे बाप को क्यों रोते हो? इसलिए मैं कहता हूं लाना तो तुझ पर, हमारे नबी को क्यों रोते हो? अपनों को रो जो तुम्हारे मर गए। हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी।
अगर आपकी आंखें खुल चुकी हो तो पढ़ूं थोड़ा सा। ऐसा तो मजमा हमें मिला ही नहीं है ना कि जो जनाब हम हुजूर की मोहब्बत पढ़े और लोग बोले ना, ये तो हो ही नहीं सकता। जब भी पढ़ते हैं दिल से पढ़ते हैं, हुजूर की गुलामी करते हैं तो दिल से करते हैं। अगर आपकी कहता है ये हदीस मैं नहीं मानता, मैंने कहा जी वजह वाह, कहता है ये हदीस ज़ईफ है, मुझे कुरान से दिखाए नबी जिंदा है। मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, हम भी अली के मलंग हैं। हमें अगर कुरान नहीं आता तो फिर आता ही किसी ने। याद रखना, जो कानों में बालियां डाले, जो हाथों में कड़े पहने, ये मलंग नहीं होता। जो कभी ना नहाए वो मलंग नहीं होता। मलंग वो होता है जिसके एक हाथ में अल्लाह का कुरान हो, दूसरे हाथ में नबी का फरमान हो, वो अली का। वो बुलंदी है अली जहां कोई जा नहीं सकता। हर किसी के ज़र्फ में अली आ नहीं सकता। जिस अली को जानते हैं खुदा और उसका रसूल, मुनाफिकों की समझ में वो अली आ नहीं। क्या बात, क्या बात। आजकल तो लोग मौला अली की मोहब्बत से रोकते हैं, मौला अली का नाम लेने से रोकते हैं। मैंने कहा तुम किसी को नमाज से रोकोगे? कहा नहीं, वो तो इबादत है। मैंने कहा किसी को रोजे से रोकोगे? कहा नहीं, वो तो इबादत। मैंने कहा किसी को हज करने से रोकोगे? कहा नहीं, वो तो इबादत है। मैंने कहा किसी को ज़कात देने से रोकोगे? कहा नहीं, वो तो इबादत है। मैंने कहा किसी को तवाफ करने से रोकोगे? कहा नहीं, वो तो इबादत है। मैंने कहा किसी को तिलावत कुरान करने से रोकोगे? कहा नहीं, वो तो इबादत है। मैंने कहा बेवकूफ, उसी नबी ने उसी जुबान से कहा वज़े करो अली जो नहीं इबादा, अली अली करो। मैं नबी कहता हूं ये भी इबादत है। क्या बात, नारे हैदरी। क्या बात। स्टेज वाले तो भाई नाराज बैठे, अल्लाह खैर कर। अली खुदा को भांदे, खुदा है आशिक अली दे दम दा, नबी अली ते भरोसा कीते, अली मुहाफिज कदम कदम दा, रसूल अपनी बतूल बख्शी, अली है मखजन लुत्फो करम दा, अली शुजात दहे पयंबर, अली है अजबर जमाना ज़ेरे। ओ यजीद भावे करोड़ हो में अली दा हिक्को हुसैन ढेरे। मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर, मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। आजकल ना नए मॉडल में न्यू मौलवी आए हुए हैं, नई पट्टी में 2025 मॉडल न्यू पट्टी। अगे सीडी दी नवी पट्टी होती है, हुण मौलवी दी नवी पट्टी आई है। क्या मसला है? इतने बड़ा सिर पे पटका इमामा, इतनी बड़ी दाढ़ी, एक लंबी लंबी किताबें, और यूं दिखाते हैं ये देखें यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा तुझ पे भी लानत, तेरे बाप यजीद पे भी लानत, कोई और हुक्म? कहते हैं यजीद का नाम लेकर जनाब अल्लाह लानत नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा हम नाम लेकर लानत करेंगे, आपसे जो हो सकता है करें। हमें आपके मजहब की कोई जरूरत नहीं है, हमें उस दीन की जरूरत ही नहीं है जो दीन यजीद की। आप जरा सुनिएगा, मैं एक बात आपको थोड़ी सी बता दूं। जब खैबर की जंग फतह हुई ना तो मुसलमानों को माल गनीमत मिला। माल गनीमत जब मुसलमान इकट्ठा कर रहे थे तो माल गनीमत में यहूदियों का एक गधा भी मुसलमानों के हाथ लगा। तो मुसलमानों ने उसे पकड़ा, उस पर बैठने की कोशिश की। उस गधे ने किसी भी मुसलमान को अपने ऊपर न बैठने दिया। तो बड़े मुसलमान हैरान हुए कि ये कैसा गधा है, ये हमें क्यों नहीं बैठने देता। तो वहां पर जो यहूदी अरेस्ट हो चुके थे, गिरफ्तार हो चुके थे, उनमें से एक यहूदी बोला, उसने कहा कि ये हमारे पास ही पला बड़ा है, इसने हमें कभी अपनी पीठ पर नहीं बैठने दिया। हमने इसे बड़ा मारा, तशद्दुद किया, ज़दोकोब किया, हम इसे भूखा रखते थे, ये फिर भी हमें अपनी पुश्त पे नहीं बैठने देता। कभी भी हम इसके ऊपर सवार नहीं हो पाए। उसने कहा ये तो कोई बात नहीं, हम अभी इस पर सवारी करेंगे। मुसलमानों ने गधे के कान से पकड़ा, हुजूर की बारगाह में ले आए। जब हुजूर की बारगाह में मेरे नबी को जब पहली मर्तबा गधे ने देखा, वो जानवर था, वो गधा था, ठीक है, पर कुछ लोग अकल के गधे होते हैं। वो गधा तो था पर अकल का गधा नहीं था। वो गधा तो था पर अकल का गधा नहीं था, वो अकीदे का गधा नहीं था। कुछ लोग अकीदे के गधे होते हैं, नहीं समझे मेरी बात। कुछ लोग अकीदे के गधे होते हैं,
वो अकीदे का भी गधा नहीं था, वैसे गधा था, ना अकल का अकीदे जनाब गधा था, ना अकीदे का गधा था। जैसे उसने हुजूर को देखा, अपना सर झुकाया, अपने दोनों टांगों को उठाया, हुजूर के सामने यूं हाथ बांधे। हुजूर ने फरमाया, क्यों नहीं बैठने देता अपने ऊपर? जब तुझे अल्लाह ने सवारी बनाया तो क्यों सवार नहीं होने देता? रोक कर अर्ज करता है, मैं इनकी सवारी थोड़ी हूं। थोड़ा सा तो बोले, थोड़ा सा तो बोले मेरे साथ। मैं कब आका, मैं इनकी सवारी नहीं हूं। हुजूर ने फरमाया, फिर किन की सवारी हो? अर्ज की, हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन पर हमेशा नबी सवार होते थे। जब मैं दुनिया में आया तो मेरे बाप ने मुझे कहा, बेटा ख्याल करना, तेरी पुश्त पर अल्लाह के आखिरी नबी ने बैठना है। तो उस दिन से मुझे पता चल गया, या रसूलुल्लाह आपकी खातिर में मारे तो खाता रहा हूं, तकलीफें सहता रहा हूं, दुख दर्द झीलता रहा हूं, पर अपनी पीठ पर किसी को नहीं बैठने दिया। मैंने कहा, जहां पर सरदार बैठेगा वहां पर गुलाम क्यों बैठेगा? या रसूलुल्लाह मैंने किसी को नहीं बैठने दिया। इस वजह से हुजूर ने फरमाया, इतनी मोहब्बत, अर्ज की जानवर जरूर हूं पर आपको नबी मत। हुजूर ने फरमाया, चल बता नाम क्या है? तवज्जो, नाम क्या है तेरा? अर्ज की, मेरा नाम है यजीद बिन शहाब। यजीद बिन शहाब। उस गधे ने कहा, मेरा नाम यजीद है। हुजूर ने फरमाया, नहीं, आज के बाद तेरा नाम यजीद नहीं, आज के बाद तेरा नाम याफूर है। तो आप बताओ, मेरे मुस्तफा ने तो अपने गधे का नाम यजीद नहीं रखा, तुमने अपने बाप का नाम यजीद रख लिया। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। सारे हाथ उठा, हैदर, हैदर। जलने वालों को जलाओ, खुश होने वालों को खुश करो, जोर से बोलो, हैदर, 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 हैदर। बुक्स बेशक मजीद रख ले, बुक्स बेशक मजीद रख ले, कुश्त सईदा दी दीद रख ले। यजीद तैनू प्यारा लगदा है, पियो दा ना यजीद रख ले। नाराए हैदरी। कहते हैं कुरान से दिखाओ। मैंने कहा जी देखो, फिर पढ़े। मैंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कहते इस आयत से हयात अंबिया कैसे साबित होती है? मैंने कहा, यहीं से तो साबित होती है। कहते वो कैसे? मैंने कहा, बता, नबी मस्जिद अक्सा गए? जी गए। मैंने कहा, अकेले? कहा नहीं, 70,000 फरिश्ते साथ। मैंने कहा, वहां क्या करने गए थे? ये वहां पर मुलाकात थी। मैंने कहा, किसके साथ? ये बोले, नबियों के साथ। मैंने कहा, कौन से नबी? बोले, आदम, शीस, नूह, लूत, इब्राहिम, इस्माइल, याकूब, यूसुफ, यूनुस, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, याहया, मूसा, ईसा, हारून, सुलेमान। मैंने कहा, ये थे? हाँ जी। मैंने कहा, ये जिंदा थे या मुर्दा? नहीं समझे मेरे ख्याल में। बस ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बताना। मैंने कहा, ये जिंदा थे या मुर्दा? अब कहता है, मैं कहूं जिंदा फिर भी मेरा कुछ नहीं बचता, मैं कहूं मुर्दा तो फिर भी मेरा कुछ नहीं बचता। मैंने कहा, तुझे तो मैंने कहा था हम अली के मलंग हैं। जिस तरह हमारा पीर ना भागने देता था, ना जनाब अला कहीं और झुकने देता था, तो हम भी उसी के मुरीद हैं, तुम्हें भागने नहीं देंगे। अब तुझे सिवाय कलमा हक पढ़ने के और तेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने कहा, बता, वो जिंदा थे? कहा, जी मैं तो अब कुछ नहीं कह सकता, मेरी तो बोलती बंद हो गई। मैंने कहा, चलो इतना बता, वो जो नबी आए थे कफन पहन कर आए थे या अपने लिबास? कहा लिबास। मैंने कहा, कौन सा दर्जी बैठा था जिसने रातों रात एक लम्हे में कपड़े सी कर दिए? तो अब क्यों नहीं मानता? हमारा अकीदा मानना, हमारे अकीदे के सिवा अब तुझे तेरे पास कोई चारा नहीं है कि वो नबी, उनके पास लिबास भी अपना था। जब कब्रों से उठे तो किसी ने मट्टी नहीं हटाई, वो खुद से निकले, खुद से पहुंचे। मुस्तफा बुराक पे बाद में पहुंचे, वो नबी पहले पहुंचे। तो पता चला वो सारे के सारे जिंदा हो जवेद थे। जिंदा थे तो पहुंचे। मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं जाते। तुम्हारे जो मर जाते हैं, तुम कभी गए हो? हमारे जिंदा जो है दाता अली हजवेरी, ख्वाजा अजमेरी, तुम्हारे मर जाते हैं, तुम नहीं जाते। हमारे जिंदा है, हम जाते हैं ना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुनो, बात खत्म, बात खत्म। मैंने कहा, वो नबी सारे के सारे जिंदा इसलिए,
वहां पर मौजूद इसलिए अल्लाह कुछ बताना चाहता था, इस उम्मत को दिखाना चाहता था। जब भी कोई कमीना कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए दुनिया, और मैंने कहा बेवकूफ, तुझे इतनी अकल नहीं है। ये देखिए महफिल के लिए ये जनाब भला ये लाइटिंग कराई गई है, ये साउंड मंगाया गया है, ये जनाब भला स्टेज बनाया गया है। जब तक महफिल रहेगी तब तक ये लाइटिंग रहेगी, जब तक ये महफिल रहेगी तब तक ये स्टेज रहेगा, जब तक ये महफिल रहेगी तब तक ये साउंड रहेगा। महफिल खत्म, साउंड भी खत्म, महफिल खत्म, लाइटिंग भी खत्म, महफिल खत्म, ये स्टेज भी खत्म। तो ये जमीन अल्लाह ने अपने लिए नहीं बनाई, ये जमीन मुस्तफा के लिए, आसमान मुस्तफा के लिए, ये कायनात मुस्तफा के लिए। ये कायनात बता रही है आमना का लाल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। तो जब नबी के मुक्तदी नहीं मरते, उनका इमाम कैसे मर सकता? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर के जलवे तो हर जगह मौजूद हैं, आप देखने वाले बने। कभी तो ये जो दुनिया के आशिक है ना, इनसे कुछ सबक सीखा करें। दुनिया के आशिक वो किसी चीज पर भी फरेफ्ता हो, माल पर, दौलत पर, हुस्न पर, किसी भी चीज। दुनिया के आशिकों से कुछ सीखो कि वो जब किसी से इश्क कर बैठते हैं तो वो सब चीज भुला देते हैं। क्या तुमने आज तक मुस्तफा से उतना इश्क नहीं किया कि तुम्हें सब कुछ भूल जाए? सुबह के टाइम, तहज्जुद के टाइम उठा करें और उठकर नबी की बारगाह में हाजिरी पेश। नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, वेंदी ताऊ में पई है बादे सबा मदीने, दुखियां दे हाल चईवन देवी सुना मदीने। तो आप कुछ बैठे मैं अभी चलता हूँ। खैर, तो मेरे भाइयों कोशिश करें कभी कभार सुबह के वक्त, ये खवातीन जो बैठी आप भी कोशिश किया करें, सारी रात टीवी ड्रामे मत देखा करें। आपकी वजह से ये मुआशरा बिगड़ रहा है। अगर आप ठीक हो जाए, मैं कसमन हल्फन ये बात कहता हूँ, जिस दिन हमारे घरों में बैठी खवातीन, वो बीवी है तो अपने शौहर से पूछे तुम्हारी तनख्वाह तो 20,000 थी, ये 40 कहाँ से आए? वो माँ है तो अपने बेटे से पूछे तुम्हारी तनख्वाह तो 50 थी, ये लाख कहाँ से आए? वो बहन है तो अपने भाई से पूछे तुम्हारी तनख्वाह तो 80 थी, ये 1.5 लाख कहाँ से आए? जिस दिन हमारे घरों में बैठी खवातीन ने हमसे हमारी आमदनी के जराए पूछ ले, उस दिन हमारे मुल्क में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मसला यही है। हमारे यहाँ जो खवातीन है वो कहती हैं जहां से मर्दी लाओ, लेकिन हमें दो नहीं। आप मर जाएं, भूखी रहें, अपने बच्चों को कभी भी हराम करने वाला मत खिलाएं। अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बेटे को रोकें कि खबरदार हमें हराम की जरूरत नहीं है। हम भूखे रहना, हम उनको मानते हैं जिनके घरों में 10-10 दिन चूल्हे में आग नहीं जलती थी, तो हमें क्या जरूरत है हराम खाने की? तो इस वजह से ये मिलाद हमेशा होता रहेगा। आप मत परेशान हुआ करें, ये ऐसे ही लोग आते रहते हैं जाते रहते। एक नात मोहम्मद खुर्शीद से सुन लें, फिर इंटरनेशनल नात खां जो है। अच्छा, अजीब बात है यूसुफ भाई, जो इंटरनेशनल नात खां तो उनका नजराना भी ज्यादा और स्टेज भी ज्यादा। जो लोकल नात खां होते हैं ना उनको स्टेज मिलता है और ना उनको फीस मिलती है। हालांकि वो भी हुजूर के सना खान, ये भी बस उनका थोड़ा स्टैंड लगा हुआ है, इनके साथ लेबल नहीं लगा हुआ, लेकिन ये भी हुजूर की ही नात पड़ेगा। तो आप सब इनकी खिदमत करें, उसके बाद ये महफिल जारी। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु अलैहि